बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान की लीगल टीम के हेड, जो सारे बड़े जितने भी बड़े केसेस हुए हैं सब केसेस को देख रहे हैं शुरू दिन से, साइफ़र केस से लेकर ऑनवर्ड जितने भी केसेस हैं। सलमान सफदर साहब, इनसे एक तो पूछेंगे कि 9 मई के केसेस में कल बुशरा बीबी को ATC पिंडी ने डिस्चार्ज कर दिया। वहाँ पे अडयाला जेल में एक्चुअली हुआ क्या जादू चलाया है सलमान सफदर साहब ने कि लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने भी रिमांड डिक्लाइन किया और जो ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर में बहुत कुछ लिख दिया, और अब जो है वो ATC रावलपिंडी ने डिस्चार्ज कर दिया बुशरा बीबी को। क्या केस क्या था, प्रोसिक्यूशन का क्या केस था और आपने कैसे उसको चलाया? क्योंकि कल तो मीडिया को भी इजाज़त जो है वो नहीं दी गई वहाँ पे जाने की, तो हमने आपसे ही पूछना है कि हुआ क्या वहाँ पे अडयाला जेल में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे कुछ दिन, एक माह पहले ही पता लगा कि बुशरा इमरान भी 9 मई में मुलजिमा है। ठीक है। इससे पहले तो आप लीगल टीम की नालायकी कह लें, इग्नोरेंस कह लें, या तफ्तीशी टीम की आप इग्नोरेंस और नालायकी कह लें। सो फाइनली कल के फैसले से प्रॉपरली जो ब्लेम गया वो फिर तफ्तीशी टीम पर गया, वो लीगल टीम बरीउज़्ज़िम्मा हो गई कल उससे। सो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 9 मई का चार्ज लगा, इमरान खान साहब 3 दिन तक तो सीन से ही डिस्कनेक्टेड थे। उनकी 9 मई को जो गिरफ्तारी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसको कलअदम करार देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस अरेस्ट को इलीगल और इनवैलिड डिक्लेयर करती है। खान साहब डिस्कनेक्टेड थे, इनकम्युनिकेंडो थे। उसके बाद इमरान खान साहब की हमारी लीगल टीम ने कुल मिला के 20 मुकदमात में ज़मानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर करवाई। ठीक है। और वो ऐसे ज़बरदस्त ऑर्डर्स हैं जिसमें 9 मई के तमाम एविडेंस को जजेस ने डिस्कस करके, डिस्कार्ड करके उसको डिमोलिश हो गए वो केसेस खान साहब की हद तक। उसके बाद अचानक ये होता है कि केस FIR 96 जो एक प्रॉब्लमेटिक केस है लाहौर की हद तक, उसमें उनकी जो है वो प्री अरेस्ट बेल टेकअप होती है लाहौर के जज ATC की कोर्ट में। और हैरानगी ऐसे हुई कि वो जज साहब ने वो बेल उनकी और कनेक्टेड बेल्स जो हैं वो उन्होंने डिसमिस कर दी खान साहब की लाहौर में। ठीक। उसके फ़ौरन बाद हमने बुशरा इमरान की जैसे इद्दत और निकाह में उनकी रिलीज़ का टाइम आया, और वो 13 जुलाई को जब वो गेट के करीब आने वाली थी तो उनको गिरफ़्तार कर लिया एक नए केस में, जिसे आप नैब ने गिरफ्तार किया तोशाखाना बुल्गारी सेट में। तो हमने एक पिटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में कि बुशरा इमरान के खिलाफ केसेस हैं कितने। ठीक। तो वहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने एक लिस्ट सबमिट की जिसमें उन्होंने कहा ये 9 मई में मुलजिमा है। तो जैसे हमारे इल्म में आया, हमने उनकी अबूरी ज़मानतें अदालत के आगे रखी, जज साहब के आगे। जज साहब ने कहा कि ये अबूरी ज़मानतें नहीं बनती, मुलजिमा कहाँ है? हमने कहा वो जेल में। सो हमारी प्री अरेस्ट बेल्स जो हैं वो इन अ वे इनफ्रक्चुअस हो गई। उसके बाद कल पहली दफ़ा जज साहब अदालत में आए और उनका रिमांड हासिल करने की कोशिश की पुलिस ने कल। ठीक है। कल जज साहब ने तमाम एविडेंस सुना। रिमांड स्टेज पर जब डिफेंस डिस्चार्ज की इस्तदा कर दे और 63 की दरख्वास्त डाल दे और उस पर दलाइल शुरू हो जाए, तो फिर वो स्टेज है कि जज साहब ने एक मिनी ट्रायल कर सकते हैं। और वो तमाम एविडेंस को बादियो नज़र में देख सकते हैं कि वो इस केपेबल है या नहीं है। सो इमरान खान साहब की हद तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 9 मई के 3 मुख्तलिफ एविडेंसेस बनाए। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 3 कैटेगरीज, वो तीनों कैटेगरीज इकट्ठी नहीं बनाई। पहले एक बनाई, वो रिजेक्ट हो गई, फिर दूसरी बनाई, वो रिजेक्ट हो गई, फिर कल तीसरी बनाई, वो रिजेक्ट हो गई। पहली क्या थी? अच्छा, कि चक्री के करीब साजिश हुई है, पुलिस वालों ने सुनी है 4 मई को, असमतुल्लाह ने, वो रिजेक्ट हो गई। फिर उन्होंने कहा कैसे हुई? कोर्ट ने नहीं, जज साहब ने कहा कि तुम्हें 4 मई से अगर पता था तो तुमने क्या किया? फिर 4 से 9 तक, 4 से 9 तक तुम खामोशी रखी तुमने। और ये लॉजिकल बात है कि कोई वॉशरूम इस्तेमाल करने चक्री के करीब अगर उतरा है वो चक्री स्टेशन पर जी, तो आपने खड़े होकर उन्होंने आपकी मौजूदगी में ये साजिश कर ली। अच्छा, वो कहते हैं वहाँ साजिश तैयार हुई। साजिश तैयार हुई। उस साजिश में बुशरा इमरान का जिक्र नहीं है। ठीक है। कि वो भी मौजूद थी। ठीक है। सो पहला ये इन शॉर्ट वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है।
उसके बाद जो उन्होंने दूसरी तैयार की वो उन्होंने की कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा मवाद है। अच्छा। ये लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम साहब के पास और अनवारुल पन्नू साहब के पास उन्होंने जो हमने उनका रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई है उसमें बड़ी ऑब्जर्वेशंस आई हैं। उन्होंने कहा पहले आप ये बताएं कि आपने 1 साल और 3 माह इनको गिरफ्तार नहीं किया, ये इतना इंपॉर्टेंट केस था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि आप किस मटेरियल के ऊपर, कनेक्टिंग मटेरियल के ऊपर। उन्होंने कहा सिर्फ वो असमतुल्लाह चक्री वाले को तो छोड़ देते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मवाद है जिसमें इन्होंने अवाम को ये लाहौर में instigate किया। लाहौर के, ठीक है। उन्होंने कहा वो एविडेंस आप बताएं और सुनाएं। उन्होंने कहा वो एविडेंस हम आपको कोर्ट में, ओपन कोर्ट में नहीं सुना सकते। अच्छा। ये जुमला आपने साइफर में भी पहले सुन जी, चुके हैं कि हम ओपन कोर्ट में नहीं चेंबर में बताएंगे। जजेस ने इनकार किया कि हम ये ओपन कोर्ट में ही सुनेंगे, ठीक है। आप बयान पढ़ें। उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा हम आपको हुक्म देते हैं आप ये बयान पढ़ें। ठीक है। आधे घंटे के लिए केस एडजर्न हुआ और आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि जो सबसे ख़तरनाक और डैमेजिंग पोर्शंस हैं वो आप पढ़ दें। उन्होंने 3 बयान पढ़े। उन्होंने कहा कुछ और, उन्होंने कहा एक और है। उन्होंने कहा वो भी पढ़ें, चौथा पढ़ें, 5वां पढ़ें। उन्होंने सुनने के बाद कहा कि इसमें तो वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, इसमें कोई 9 मई के हवाले से, हमला करने के हवाले से ठीक कोई है। एविडेंस नहीं मतलब वो पहले से सोशल मीडिया पर मौजूद बयान। सो वो एविडेंस डिस्कार्ड हो गई। ठीक है। वहां पर मैंने वो बातें नहीं सुनी जो कल की गई फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो कल तीसरी कैटेगरी, जब पिछली 2 नाकारा हो गई तो कल तीसरी बात उन्होंने की कि हमने 3 मुल्जिमों से बयानात उन्होंने खुद दिए हैं, 3 मुल्जिमों के बयान हमराई। ठीक है। वो 3 मुल्जिमों के उन्होंने नाम बताए और उनके बयान पढ़े कि इन्होंने अपने बयानों में कौन बताया मुल्जिम थे वैसे? वो 3 मुल्जिम, एक का नाम सदाकत अब्बासी, एक तनवीर कयूम, वासिक कयूम जी, एक बिल्कुल तनवीर। थैंक यू वेरी मच। आप माशाल्लाह, मैं इसीलिए कहता हूँ मीडिया अब हमसे ज्यादा वकील बन चुकी है। मेरे पास तो गड़मड़ है ना सारे फैक्ट्स की, पर आपने अच्छा किया, दुरुस्त नाम बताया आपने। ठीक है। सो इन तीनों के कल बयान पढ़ने शुरू किए 164 के। ये बयान इन्होंने पिछले साल नवंबर 2023 के दिए में। ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि पहली बात, हमराई मुल्जिम के बयान की वक़्त 0। नंबर 2, पिछले साल के बयान दिए में आज गिरफ्तारी लेने आए हैं। नंबर 2, और उस बयान के अंदर क्या था तीनों के, कि इमरान खान ने जो किया बुशरा इमरान की इमा पर किया और इससे बुशरा इमरान बहुत खुश हुई। अच्छा, खुश ये उनके बयान में था। और एक अंग्रेजी का बयान था दैट शी वाज हैप्पी। अच्छा। तो कल बात ही होती रही कि शी वाज हैप्पी। मैंने कहा कि इसके ऊपर मैंने बड़े फिलोसोफर्स और जूरिस्ट को सुना है, व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसी भी चीज़ से हो सकती है। हैप्पीनेस किसी भी बात से कोई मुस्कुरा सकता है। मैं मिठाई बांटूं तो मे बी इट्स हैप्पीनेस, मैं सेलिब्रेट करूं इट इज़ मे बी हैप्पीनेस। सो कल कोर्ट ने कहा कि बस यही एविडेंस है। जूम मीटिंग की भी बात हुई। जूम मीटिंग तो कोई सबूत ही नहीं था ना, उसमें सबूत नहीं था, लेकिन वो उन्होंने कहा छोड़े, आपके पास जब सबूत ही नहीं है, जूम मीटिंग के कोई फोरेंसिक्स ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं शी वाज हैप्पी और स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड। तो कल 4 प्रोसिक्यूटर्स थे जिन्होंने शाम 6 बजे तक तमाम एविडेंस जज साहब के आगे रखा। डिफेंस टीम अपना काम करती रही, वो अपना काम करती रही। मैं अकेला था और वो 4 थे। तो ये भी मैंने जज साहब को कहा कि ये भी एक ग्राउंड है इनकी डिस्चार्ज की, कि मैं अकेला हूँ और वो 4 हैं। बहरहाल वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। जज साहब ने 5:30 बजे अपना ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेज पर तमाम एविडेंस को देख सकता हूँ। वो नंबर 1 खातून हैं, नंबर 2 इससे पहले उनका कहीं जिक्र नहीं है, नंबर 3 बहुत ज़्यादा ताख़ीर है और स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड है। ये भी नवंबर से इतने अरसे की खामोशी, इतना डिले, इस तमाम सर्कमस्टांसेस मिला जुला के जज साहब ने फाइनली 6 बजे उनको तमाम 12 मुकदमात से डिस्चार्ज किया। इसका अब असर क्या हुआ? मियाँ बीवी ने अगर मिल के साजिश की है जी। और एक बरी हो गया तो दूसरे पर असर होगा। क्या होगा वो आई लीव इट यू, आप खुद माशाल्लाह समझते हैं। तो उसमें जो रिमांड लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया था, उसके बाद और कल वाला जो फैसला आया है, तो इन दोनों का ओवरऑल खान के केसेस पे क्या असर आप देख रहे हैं कानूनी तौर पे? मैं कानूनी तौर पे एक तो ये देखता हूँ कि जो जमानतें उनकी जज साहब ने डिसमिस की, जो कि गलत की, वो फौरी एक्सेप्ट होंगी। और अब इमरान खान साहब की हद तक डिस्चार्जगी तो उनकी नहीं हुई, मगर उसको भी
या हाई कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है इस ऑर्डर की रोशनी में। ठीक है। या जो ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं जिसको हम 265D बोलते हैं या 265K बोलते हैं कि उनकी हद तक अब चार्ज फ्रेम ही नहीं हो सकता, यानी वो ये केस अच्छा उनकी इस उनकी बुनियाद हद पे। तक उनकी हद तक उनकी केस हद तक। देखिए 9 मई का वाकया हुआ है, 9 मई में खान साहब का भी मौकफ है कि बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व हैं, जो हैं उनकी प्रोसिक्यूशन करो, ठीक है। जो नहीं इन्वॉल्व उनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फिल्टर आउट करे, उनको उनकी रिलीफ्स जो हैं वो ग्रांट हो। ठीक है जी आगे। उनमें बेल आफ्टर अरेस्ट होगी अब उधर अपना एटीसी लाहौर में। एटीसी लाहौर में बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल हो चुकी हुई है। है। जज साहिबान छुट्टियों पे, उन्होंने कहा हम छुट्टियां जिस दिन खत्म करेंगे उस दिन सुनेंगे। तारीख उसमें मेरा ख्याल है 9 तारीख है जी, 9 सितंबर 9 सितंबर को सुनी जाएंगी। 9 सितंबर को जो दरखास्तें हैं वो सुनी जाएंगी। बहुत शुक्रिया सलमान सफ्तर साहब, Thank you आपने very बड़ी much. तफसील के साथ बताया। तो नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।